Assalamu alaikum viewers. So today's topic is role of kidney in osmoregulation. Let's look up to this topic. अच्छा, बेसिकली जो भी हमारी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो आउट कर रहा है, जो वाटर हमारे ब्लड के अंदर मौजूद है, उसको हमेशा राइट लेवल पे रहने की ज़रूरत है। अगर वो चेंज हो जाएगा ना, तो वो सीरियस इश्यूज़ कॉज कर सकता है हमारी बॉडी में। सही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारी बॉडी का ब्लड जो है वो बहुत ज़्यादा वाटरी हो जाए, यानी कि पानीपत हो जाए, तो जो हमारे ब्लड सेल्स होते हैं ना, वो स्वेलअप हो जाते हैं और हो सकता है कि वो ब्रस्ट भी हो जाएं। तो ये चीज़ ज़रूरी है कि वाटर का जो लेवल है हमारी ब्लड के अंदर, ठीक है, वो कांस्टेंट रहे ताकि हम हेल्दी रहें। ठीक है। ऑन द अदर हैंड, अगर हमारा ब्लड प्लाज्मा जो है वो कंसनट्रेटेड हो जाए या बहुत थिक हो जाए, तो वाटर जो है ना वो मूव आउट होने लगता है सेल से ओस्मोसिस के ज़रिए। सही है। एज अ रिज़ल्ट क्या होता है कि ब्लड के जो टिश्यूज़ होते हैं ना, वो डिहाइड्रेट होना शुरू हो जाते हैं और श्रिंक कर जाते हैं। ठीक है। ये जो वाटर एंड सॉल्ट का कंट्रोल है ना हमारी बॉडी के अंदर, इसको हम ओस्मोरेगुलेशन कहते हैं। किडनी इज़ नॉट ओनली एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, इट्स मीन कि किडनी सिर्फ एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है, यानी कि सिर्फ एक्सेस सब्सटेंस को एक्सक्रीट आउट नहीं कराती, वो क्या करवाती है, इट ऑल्सो रेगुलेट वाटर एंड सॉल्ट बैलेंस इन दी ब्लड, यानी कि वाटर और सॉल्ट का लेवल भी हमारे ब्लड के अंदर बैलेंस कराती है, यानी कि ओस्मोरेगुलेशन परफॉर्म कराती है। किडनी मेक श्योर दैट द कंसनट्रेशन ऑफ ब्लड स्टे मोर और लेस कांस्टेंट। किडनी जो है ना ये मेक श्योर करती है कि जो ब्लड की कंसनट्रेशन है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कांस्टेंट रहे। ठीक है, ताकि हमारी बॉडी के जो जितने भी फंक्शंस हैं वो आराम से परफॉर्म हो सकें और हम हेल्दी रहें। लेट्स लुक अप टू दिस चेन। इसका पहला पॉइंट क्या है, स्वेटिंग, i.e. लॉस ऑफ H2O। इट्स मीन कि जब भी हमें स्वेटिंग होती है, जब भी हमें पसीना आता है, तो हमारी बॉडी के अंदर जो वाटर होता है हम उसे लूज़ करते हैं। ठीक है। और इससे क्या होता है, वाटर पोटेंशियल रिड्यूस हो जाती है, वाटर पोटेंशियल ऑफ ब्लड डिक्रीजेस। ठीक है। ADH हार्मोन रिलीज फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। इट्स मीन कि एज अ रिज़ल्ट क्या होता है, एक हार्मोन जिसे हम कहते हैं ADH, वो रिलीज़ होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, जो कि हमारे ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है। उसके बाद क्या है, कलेक्टिंग डक्ट ऑफ नेफ्रॉन H2O इनटू सेल कैपिलरीज। इट्स मीन कि ये जो ADH होता है ना, ये कलेक्टिंग डक्ट के पास जाता है, जो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, नेफ्रॉन में प्रेजेंट होते हैं। कलेक्टिंग डक्ट क्या है, नेफ्रॉन का टाइनी फिल्टरिंग यूनिट है। सही है, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारी किडनी में। तो ADH जो है वो कलेक्टिंग डक्ट को कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर जो है वो एब्जॉर्ब करो थ्रू कैपिलरीज, हेल्पिंग योर बॉडी रिटेन वाटर एंड मेंटेन इट्स बैलेंस। इस प्रोसेस से क्या हेल्प होती है कि हम हाइड्रेटेड रहते हैं और हमारा जो अमाउंट ऑफ वाटर है वो रेगुलेट रहता है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है। ओके, अब जो राइट हैंड पे एक चेन है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले इनटेक ऑफ H2O बाय ड्रिंकिंग, यानी कि जब हम पानी पीते हैं तो वाटर पोटेंशियल हमारे ब्लड के अंदर बढ़ जाता है। वी ऑल नो दिस, वाटर पोटेंशियल ऑफ ब्लड इंक्रीज। ठीक है। फिर क्या होता है, एज अ रिज़ल्ट प्यूटिटरी ग्लैंड जो हमारे ब्रेन के अंदर है वो हार्मोन एक रिलीज़ कराता है। ठीक है, जिसे हम ADH कहते हैं। ये कलेक्टिंग डक्ट को जाके कहता है, जो कि नेफ्रॉन में प्रेजेंट होते हैं, कि एब्जॉर्ब करें कम वाटर, ठीक है, फ्रॉम द यूरिन इनटू द ब्लड स्ट्रीम थ्रू कैपिलरीज। ठीक है, कैपिलरीज के ज़रिए कम वाटर एब्जॉर्ब करें, क्योंकि हम लोग वाटर पी रहे होते हैं ना, हम वाटर ड्रिंक कर रहे होते हैं, तो हमारा जो वाटर पोटेंशियल होता है ब्लड के अंदर वो इंक्रीज़ हो जाता है। इसलिए यहाँ पे जो हार्मोन है ADH, वो नेफ्रॉन को ये मैसेज देता है कि वाटर जो है वो कम एब्जॉर्ब करो। ठीक है। तो दो डिफरेंट चेन्स हैं, लेकिन दोनों अलग अलग मैसेजेस हमें दे रही हैं। ठीक है। पहली चेन में ADH जो है वो कह रहा था कि एब्जॉर्बिंग बढ़ा दो, क्योंकि हम वाटर लूज़ कर रहे थे स्वेटिंग के ज़रिए, और दूसरी चेन में हम वाटर इंटेक कर रहे हैं, तो हमारा वाटर पोटेंशियल ब्लड के अंदर इंक्रीज़ हो रहा है। इसलिए ADH क्या कह रहा है कि वाटर एब्जॉर्बिंग कम कर दो। ठीक है। और बात ये कि हम क्योंकि लेस वाटर जो है वो एब्जॉर्ब हो रहा है, तो किडनी जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही है रेनिन। ठीक है, जिसकी वजह से यूरिन जो है हमारा ज़्यादा से ज़्यादा डाइल्यूटेड हो रहा है। इट्स मीन कि हम लार्जर अमाउंट ऑफ डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस कर सकते हैं अपनी बॉडी में। ठीक है। एज ए रिज़ल्ट हमारी बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा वाटर एलिमिनेट कर सकती है और हमारी जो यूरिन का आउटपुट है वो भी इंक्रीज़ हो सकता है। ठीक है। और फिर वही बात, जब हमारी बॉडी
बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा वाटर एलिमिनेट करेगी, तो जो हमारा वाटर पोटेंशियल होगा ब्लड का वो दोबारा से नॉर्मल हो जाएगा और हमें हेल्प करेगा कि हम राइट बैलेंस अपनी बॉडी में मेंटेन कर सकें वाटर का। ठीक है, तो ये प्रोसेस हमें हेल्प करता है कि हम हाइड्रेटेड भी रहें और हमारी बॉडी को मेंटेन रखता है, वाटर लेवल मेंटेन रखता है हमारी बॉडी के अंदर। ये सब कुछ कौन करा रहा है? किडनी करा रही है, और किडनी जो है वो ओस्मो रेगुलेशन परफॉर्म करा रही है। फ्रॉम नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू अवर किडनी डिसऑर्डर्स, so thanks for watching and stay connected for your high grade and studies.